दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जीटीटी ऑर्डर की शुरुआत जीरोधा ने की थी और बहुत सारे लोग इसे लेकर बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं। तो आखिर जीरोधा पर जीटीटी ऑर्डर क्या होता है और हम जीरोधा पर जीटीटी ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल निवेश एडवाइस में। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं अपने पहले सवाल पर कि जीटीटी ऑर्डर क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में हर तरह के लोग इन्वेस्ट करते हैं और सभी लोग स्टॉक मार्केट पर हमेशा नजर नहीं रख पाते हैं, जिस वजह से अक्सर ऐसे लोग शेयर्स बाय और सेल करने के सही तरीके को मिस कर देते हैं। इसी को देखते हुए इंडिया में सबसे बड़े ब्रोकिंग फर्म जीरोधा ने जीटीटी ऑर्डर की शुरुआत की, ताकि वैसे सारे इन्वेस्टर जो कि स्टॉक मार्केट को हमेशा ट्रैक नहीं कर पाते, वो शेयर्स को सही प्राइस पर बाय और सेल कर पाए। दोस्तों, ये ध्यान रखें कि जीरोधा ने जीटीटी ऑर्डर सिर्फ डिलीवरी और होल्डिंग्स के लिए ही लाया है और हम इंटरडे पर जीटीटी ऑर्डर नहीं लगा सकते। दोस्तों, जीटीटी की फुल फॉर्म है गुड टिल ट्रिगर्ड ऑर्डर और इसकी मदद से हम एक फिक्स प्राइस पर बाय या सेल ऑर्डर लगा सकते हैं और जब भी वो प्राइस आएगी तो हमारा बाय या सेल ऑर्डर उस फिक्स प्राइस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर चाहे हम उस वक्त अपने ट्रेडिंग टर्मिनल या ऐप में लॉगिन हो या ना हो। दोस्तों, वैसे तो जीरोधा पर 3 टाइप्स हैं। पहला ऑर्डर है बाय जीटीटी ऑर्डर। बाय जीटीटी ऑर्डर में हम किसी शेयर को एक फिक्स प्राइस पर बाय करने का ऑर्डर लगा सकते हैं। दूसरा ऑर्डर है सेल जीटीटी सिंगल ऑर्डर। सेल जीटीटी सिंगल ऑर्डर में हम होल्ड किए हुए शेयर्स को एक फिक्स प्राइस पर सेल करने का ऑर्डर लगा सकते हैं। और तीसरा ऑर्डर है सेल जीटीटी ओसीओ ऑर्डर, जिसे हम सेल जीटीटी वन कैंसल अदर ऑर्डर भी कहते हैं। सेल जीटीटी ओसीओ ऑर्डर से हम अपने होल्ड किए गए शेयर्स के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही तरह के ऑर्डर्स एक बार में ही लगा सकते हैं और जब इन दोनों में से कोई एक ऑर्डर ट्रिगर्ड होता है तो हमारा दूसरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर कि हम जीरोधा में जीटीटी ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, जीटीटी ऑर्डर लगाने के लिए हमें उसके अंदर 2 प्राइस को सेट करना होता है। पहले को हम ट्रिगर प्राइस कहते हैं और दूसरे को हम लिमिट प्राइस कहते हैं। ट्रिगर प्राइस आने पर जीरोधा हमारा ऑर्डर एक्टिवेट करके एक्सचेंज को सेंड कर देती है और शेयर्स बाय या सेल हमारे सेट किए हुए लिमिट प्राइस पर ही होते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि ट्रिगर प्राइस को हमेशा करंट प्राइस और लिमिट प्राइस के बीच में ही सेट करना होता है। तो चलिए दोस्तों, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि अभी एसबीआई के एक शेयर की प्राइस 100 रुपए है और हम एसबीआई के शेयर्स को 95 रुपए पर बाय करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें बाय जीटीटी ऑर्डर को लगाना होगा। बाय जीटीटी ऑर्डर के अंदर हमें लिमिट प्राइस 95 रुपए सेट करना होगा और ट्रिगर प्राइस को हमने करंट प्राइस 100 रुपए और लिमिट प्राइस 95 रुपए के बीच में 96 रुपए सेट कर दिया। तो जब भी दोस्तों एसबीआई की शेयर प्राइस कम होकर 96 रुपए आएगी तो हमारा ट्रिगर हिट हो जाएगा और एक लिमिट बाय ऑर्डर 95 रुपए के प्राइस पर एक्सचेंज में चला जाएगा और जैसे ही प्राइस और ज्यादा गिरकर 95 रुपए आएगी तो हमारे शेयर्स बाय हो जाएंगे। और ये था दोस्तों बाय जीटीटी ऑर्डर। अब मान लेते हैं कि हमारे पास पहले से एसबीआई के शेयर्स डीमैट अकाउंट में हैं और हम उन शेयर्स को 105 रुपए की प्राइस पर सेल करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें सेल जीटीटी सिंगल ऑर्डर लगाना होगा और ऑर्डर के अंदर हम लिमिट प्राइस को 105 रुपए सेट करेंगे। तो ट्रिगर प्राइस को हमने करंट प्राइस 100 रुपीज और लिमिट प्राइस 105 रुपए के बीच में 104 रुपए सेट कर दिया। तो जब भी एसबीआई की शेयर प्राइस बढ़कर 104 रुपए आएगी तो हमारा ट्रिगर हिट हो जाएगा और एक लिमिट सेल ऑर्डर 105 रुपए की प्राइस पर एक्सचेंज में चला जाएगा और जैसे ही प्राइस और ज्यादा बढ़कर 105 रुपए आएगी तो हमारे शेयर सेल हो जाएंगे। और ये है दोस्तों सेल जीटीटी सिंगल ऑर्डर। और अब चलते हैं सेल जीटीटी ओसीओ ऑर्डर की तरफ। तो मान लेते हैं कि हमारे पास पहले से एसबीआई के शेयर्स डीमैट अकाउंट में है और अगर हम चाहते हैं कि एसबीआई की शेयर प्राइस तेजी से नीचे जाने लगे और हम सेल करके बड़े लॉस से बच सके और साथ ही साथ अगर उसकी प्राइस बढ़ जाए तो हम सेल करके प्रॉफिट बना सके, तो दोस्तों हमें इसके लिए अपने शेयर्स पर स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर दोनों को एक साथ लगाना होगा। इसीलिए हमें सेल जीटीटी ओसीओ ऑर्डर में स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर दोनों के लिए अलग अलग लिमिट और ट्रिगर प्राइस सेट करना होगा। तो दोस्तों, अगर एसबीआई के शेयर की करंट प्राइस 100 रुपए है तो स्टॉप लॉस ऑर्डर के लिए हम ट्रिगर प्राइस 96 रुपए और लिमिट प्राइस को 95 रुपए सेट कर देंगे और टारगेट ऑर्डर के लिए हम ट्रिगर प्राइस को 104 रुपए और लिमिट प्राइस को 105 रुपए सेट कर देंगे। इस तरह दोस्तों हम अपनी होल्डिंग पर अपना मैक्सिमम लॉस और अपना मैक्सिमम प्रॉफिट दोनों सेट कर सकते हैं। अब अगर एसबीआई की शेयर प्राइस 100 रुपए से गिरकर 96 रुपए हो जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हिट हो जाएगा और एक लिमिट सेल ऑर्डर 95 रुपए की प्राइस पर एक्सचेंज में चला जाएगा और हमारा टारगेट ट्रिगर और लिमिट ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। पर अगर एसबीआई की शेयर प्राइस बढ़कर 100 रुपए से 104 रुपए हो जाती है तो हमारा टारगेट ट्रिगर हिट हो जाएगा और एक लिमिट सेल ऑर्डर 105 रुपए की प्राइस पर एक्सचेंज में चला जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर और लिमिट ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। और ये था दोस्तों सेल जीटीटी ओसीओ ऑर्डर। तो दोस्तों, अगर हम शेयर मार्केट में रेगुलर एक्टिव नहीं रहते
तो हम जीटीटी ऑर्डर की हेल्प से शेयर्स को अपनी पसंद की प्राइस पर सेल या बाय कर सकते हैं और साथ ही साथ जीटीटी ऑर्डर से हम स्टॉक मार्केट में आने वाले अचानक गिरावट और होने वाले लॉस से भी बच सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि जीटीटी ऑर्डर के ऊपर था। इसमें हमने जाना कि जीटीटी ऑर्डर क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं और हम जीटीटी ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर लीजिए जिससे कि आपसे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और दोस्तों अगर आप भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा और डीमेट अकाउंट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।